तो कल का तो 5 सीट जेडीयू जो है वो गंवाने जा रही है, जो अभी तक का रिपोर्ट आया है। अजय मंडल का भागलपुर में हालत खराब है। राहुल गांधी को आप याद कीजिए ना, 2019 में जिस तरह शीशा लेकर राहुल गांधी का किया जा रहा था, क्या इस बार बीजेपी कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। मुद्दा नहीं है उनके पास राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का। राहुल गांधी पहले से ज्यादा सेंसिटिव भी हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड भी ज्यादा हो गए हैं, सेंसिबल भी ज्यादा हो गए हैं। देखिए, साइलेंट वोटर बीजेपी के वोटर होते हैं, लेकिन कौन? जो ईबीसी क्लास है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो अति पिछड़ी जातियां है, वो साइलेंट वोटर है। वोटिंग कम होना एक अच्छा मैसेज नहीं माना जाता है। एनडीए इसको लेकर टेंशन में है, बहुत भारी टेंशन में है। लेकिन 2024 में आप नरेंद्र मोदी का भाषण उठाकर सुन लीजिए, जो बिहार और यूपी में वो दे रहे हैं। ना तो नरेंद्र मोदी के भाषण में वो ताकत है, और ना ही तो उनके बॉडी लैंग्वेज में ही वो परफॉर्मेंस दिख रहा है। दोस्तों, कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण की बात करें तो 4 सीटों पर मतदान हुआ था, और दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर बिहार में मतदान संपन्न कराया गया। देखिए, एक चीज ये इस मतदान में देखने को मिल रही है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वह लगातार कम हो रहा है। अगर 2014 की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो इस चुनाव में, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार धीरे धीरे जो है वोटिंग का ग्राफ नीचे आ रहा है। क्या कारण है? लोग इसे मौसम की मार बता रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि गर्मी अत्यधिक है, सो लोग वोट देने नहीं जा पा रहे हैं। कई तरह की बातें हैं। देखिए, इस विषय में मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित ताजन मौजूद है। क्या लग रहा है, वोटिंग प्रतिशत लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है? कारण बता रहे हैं लोग कि विश्लेषक भी बता रहे हैं कि गर्मी है, मौसम की मार है। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है आखिर? देखिए, पहले चरण का जो मतदान 19 तारीख को हुआ था, उस समय गर्मी के साथ साथ एक और तर्क दिया गया कि उस समय लगन बहुत तेज है। तो लोग लगन शादी विवाह में भी, मतलब अगर एक घर में शादी हो तो कम से कम 10 परिवार उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है, पूरा जो रिलेशन होता है, वो भी एक बड़ा कारण बताया गया, जिसके चलते वोटिंग कम हुआ। अब सोचिए ना, नवादा में मात्र 40% वोट हुआ इस बार, ओनली 40%। मतलब आधी आबादी से 10% कम ही लोग निकले वोट देने के लिए, जो कि 2019 के तुलना में करीब 13% कम था। वही गुनागणित औरंगाबाद में देखने को मिला, जमुई में मिला। और सेकंड फेज में जो वोटिंग हुआ सुबह, सेकंड फेज में लोगों में उत्साह था। कल शाम तक खूब लोग जोश में कह रहे थे कि भाई 60% हो गया, तो 62% हो गया, कहीं 58% हो गया। लेकिन जब उसका आप एनालिसिस कीजिएगा कि 2014 2019 में कितना वोटिंग हुआ और 2024 में कितना हुआ, और खासकर देखिए कल का जो वोटिंग सेकंड फेज का था, वो सीमांचल और कोसी के इलाका का वोटिंग है। हमेशा पूरे बिहार में सबसे सर्वाधिक वोटिंग कहीं होता है तो वो सीमांचल और कोसी के इलाका में ही माना जाता है। 2 कारण है। पहला, मुस्लिम बाहुल इलाका है। आप पूर्णिया की बात कीजिए, 41% मुसलमान है। कटिहार की बात कीजिए, 40% मुसलमान है। किशनगंज की बात कीजिए, 70% मुसलमान है। तो वो पूरा बेल्ट जो है ना, वो मुस्लिम बाहुल्य है, और मुस्लिम वोटर बड़े एग्रेसिव होते हैं वोट करने में, माना जाता है। तो सीमांचल का पूरा एरिया में वोटिंग बड़ा कड़ा होता है। लेकिन 2019 से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो 2019 में आप देखिए ना आंकड़ा, पूर्णिया में जहां 65.37% हुआ था 2019 में, वो घटकर 59% पे आ गया है। किशनगंज में 66% था, वो 64 हो गया है। भागलपुर में 57 था, वो 51 हो गया है। कटिहार में 67 था, वो 64 हो गया है। अब बांका में 58 था, वो 54 हो गया है। तो भले ही फर्स्ट फेज में, चूंकि पहला फेज में तो वर्स्ट वोटिंग हुआ, उतना कम का तो उम्मीद कोई किया नहीं होगा, 40-42%, और सबसे हाईएस्ट 48% था। उसके तुलना में वोटिंग बढ़ा है। लेकिन 2019 के तुलना में वोटिंग इस बार भी कम हुआ है। अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों वोटिंग कम होना। देखिए, राजनीतिक पार्टी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो छोड़िए, वो बात का विषय है। लोकतंत्र के लिए ये गुड मैसेज नहीं माना जाता है। फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी वोटिंग कम होना एक अच्छा मैसेज नहीं माना जाता है। एनडीए इसको लेकर टेंशन में है, बहुत भारी टेंशन में है। देखिए, 2014 का जरा चुनाव आप याद कर लीजिए। 2014 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय इतना एंटी मूवमेंट था कांग्रेस के प्रति, लोगों में गुस्सा था उस समय। एक हाईली करप्ट गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो रोजगार पर बात नहीं कर रही थी, महंगाई आसमान छू रहा था उस समय। आपको याद होगा कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह का खूब नारा चल रहा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ना जाने कितने इस तरह के जो कैंपेनिंग की टीम होगी बीजेपी की, वो कई इस तरह के स्लोगन को मार्केट में प्रचारित कर रही थी। एक पूरा एंटी कांग्रेस वेव खड़ा हो गया था 2014 में, और सरकार बदलने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे थे, इसलिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो गया।
2019 आप याद कर लीजिए, यही अप्रैल मई में वोटिंग चल रहा था और 2 महीने पहले 14 फरवरी को पुलवामा वाला इंसिडेंस हुआ, जिसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान और खालिस्तान और कई तरह के मुद्दों पर बीजेपी ने वोट मांगा और लोग उस समय नरेंद्र मोदी को सिर्फ इसलिए वोट कर रहे थे कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से ध्वस्त किया है, मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके अलावा 2019 में राष्ट्रवाद का मूवमेंट बहुत बड़ा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा था उस समय, मतलब लोगों के दिल जहन में सिर्फ राष्ट्र 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 चल रहा था। लेकिन 2014 की परिस्थितियां आज बदली हैं। आप लोगों का उत्साह छोड़िए, आप नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण उठाकर सुन लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे कि देश जो है वो मतलब करप्शन के दौर से गुजर रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी, बहुत कुछ बोलने का था। 15 लाख ये देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कई तरह की बातें वो कर रहे थे। 19 में भी बोलने को नरेंद्र मोदी के पास बहुत कुछ था। ताजा ताजा पुलवामा हुआ था, देश के मतलब आत्मा पर चोट लगा था उस समय। लेकिन 2024 में आप नरेंद्र मोदी का भाषण उठाकर सुन लीजिए, जो बिहार और यूपी में वो दे रहे हैं। ना तो नरेंद्र मोदी के भाषण में वो ताकत है और ना ही तो उनके बॉडी लैंग्वेज में ही वो परफॉर्मेंस दिख रहा है। मतलब एक सुस्ती जो होता है ना, एक डलनेस, वो बीजेपी के सभी नेताओं में दिख रहा है। देखिए 19 वाला माहौल है दूसरा था। 19 चुनाव भी हम कवर किए थे और पूरे मतलब कॉन्शियसनेस में हमने कवर किया था। बहुत गजब का माहौल था उस समय देश का। तो ये कहना कि धूप के चलते वोटर नहीं निकल रहा है, अरे इससे कड़ा धूप में 2019 में वोटर जो है वो जैसे डबल वोटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वोटिंग का पर्पस था, वोटिंग के पीछे कारण था उनको वोट करने का। लेकिन 24 में क्यों वोट करें? ना तो ये सरकार अब रोजगार की बात कर रही है, वही राम मंदिर बन गया, वही 370 मामला सुलझ चुका है। तो अब कुछ अब नया लाइएगा तब ना। देखिए देश की भारत की जो जनता है ना, वो हमेशा कुछ नया की इंतजार में बैठी रहती है, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए। भले आप डिलीवर करिए ना करिए, नया बात जरूर कीजिए। और नया बात नरेंद्र मोदी 2014 में किए, नया बात नरेंद्र मोदी 2019 में भी किए, लेकिन 24 में बीजेपी वही पुराना तमगा जो है वो लेकर घूम रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के वोटर्स में बड़ी सुस्ती है। भाजपा के वोटर को साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। तो क्या वो वोटर अब समझ गए हैं कि भाजपा जो है पुरानी टेप चला रही है, पुराना गाना गा रही है, साइलेंट, एक तरह से साइलेंट ही हो गए? देखिए साइलेंट वोटर बीजेपी के वोटर होते हैं, लेकिन कौन? जो ईबीसी क्लास है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो अति पिछड़ी जातियां है, वो साइलेंट वोटर है। जो सवर्ण तबका है, जो फॉरवर्ड लॉबी है, जो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, वो साइलेंट वोटर नहीं है, वो बड़ा एग्रेसिव है। लेकिन इस बार वो भी ठंडा दिख रहा है, इस बार वो भी ठंडा दिख रहा है। कारण है कि मुद्दा ही नहीं है। आप राहुल गांधी को कितना टारगेट कीजिएगा ये बताइए? राहुल गांधी को आप याद कीजिए ना, 2019 में जिस तरह शीशा लेकर राहुल गांधी का किया जा रहा था, क्या इस बार बीजेपी कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। मुद्दा नहीं है उनके पास राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का। राहुल गांधी पहले से ज्यादा सेंसिटिव भी हुए हैं, सोफिस्टिकेटेड भी ज्यादा हो गए हैं, सेंसिबल भी ज्यादा हो गए हैं। अग्निवीर पर बात कर रहे हैं, वो रोजगार पर बात कर रहे हैं, वो महंगाई पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि एसएससी के माध्यम से जो सेंट्रल सचिवालय है वहां पर बेरोजगारी, वहां पर रोजगार आना चाहिए, देश के युवाओं को मौका मिलना चाहिए नौकरी का। ये सब बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बीजेपी बहुत कुछ नहीं बोल पा रही है, जितना वो 14 में 19 में बोल ले रही थी। तो इस और सबसे बड़ी बात एक और देखिए होता क्या है, इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था। लालू यादव जब 15 साल बिहार में सत्ता में रह गए थे और उनके सत्ता से जब जाने का समय आ गया था, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के जाने का समय आ गया है, एक साइकोलॉजी बता रहे हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हो गए थे लालू प्रसाद यादव, और वही गुणागणित इंदिरा गांधी का भी चल रहा था। अब देखिए बीजेपी के वोटर्स को भी लग रहा है इस बार कि 400 पार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को छोड़िए, अमित शाह को छोड़िए, जेपी नड्डा को छोड़िए, बीजेपी के जो वोटर हैं, जो इनके मतदाता वर्ग हैं, उनको भी यही लग रहा है कि भाई हम निकलेंगे नहीं वोट देने तो क्या 400 नहीं आएगा, 400 सीट पार हो जाएगा इस बार। और ये कई बार ऑन रिकॉर्ड हुआ है कि ये पार्टियों को भारी पड़ा है और बहुत भारी पड़ा है। नहीं तो कल का जो 5 सीट का वोटिंग हुआ सुबह, आप समझिए कि कल 5 सीट पर जेडीयू अभी बैकफुट पर है। हकीकत बता रहे हैं। पूर्णिया का तो गुणागणित ऐसा है कि वहां पे कहा जा रहा है, अभी एक सीनियर पत्रकार से मेरी अभी बात हुई 1 घंटा पहले, वो बता रहे थे कि 6.5 लाख के आसपास पप्पू यादव का वोट है, 3.5 लाख के आसपास संतोष कुशवाहा का है और 1 लाख के अंदर बीमा भारती सिमट जाएंगे। तो कल का तो 5 सीट जेडीयू जो है वो गंवाने जा रही है, जो अभी तक का रिपोर्ट आया है। अजय मंडल का भागलपुर में हालत खराब है,
बांका में गिरधारी यादव का वही गुणागणित है। कहा जा रहा है कि वहां के राजपूत और ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस को वोट जाकर दे दिए हैं, कहा जा रहा है। तो सभी सीटों पर अब किशनगंज में फिर डॉक्टर जावेद का गुणागणित आगे जा रहा है, वहां पर भी जदयू के जो वो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, पूर्णिया हारी आ रहा है ये लोग। तो इस बार एनडीए वो चीज रिपीट नहीं करने जा रही है जो 2019 में हो गया। देखिए 2019 एक इतिहास है, 2019 एक इतिहास है पूरे देश के लिए और खासकर बिहार के लिए। माने बिहार में 40 में 39 सीट एक रिकॉर्ड है, बिहार के माइलस्टोन माना जाएगा उसको। वो चीज इस बार रिपीट नहीं होने जा रहा है उसमें। चलिए, तो वोटिंग प्रतिशत में लगातार कमी और इसको मौसम का हवाला देना कहीं ना कहीं, ये तमाम बातें जो है बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और कारण ये है कि कहीं ना कहीं एनडीए के जो वोटर है वह खुलकर वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं वोट के लिए। और तमाम कारण है, कई कारण है। भाजपा जो है लगातार मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, युवाओं के लिए बात नहीं कर रही है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 2014-2019 के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इसके अनुसार जो है लगातार 2024 में प्रथम चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें, लगातार वोट प्रतिशत जो है धीरे धीरे घट रहा है। और मुझे लगता है कि तीसरे चरण में द्वितीय चरण के बाद भी जो है कहीं ना कहीं तीसरे चरण में भी वोट प्रतिशत घट सकता है, ऐसा भी अनुमान अब लगाया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या मौसम की मार है? क्या इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां नहीं की ठीक ढंग से, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लोगों को समझाया नहीं, अवेयर नहीं किया वोट के लिए? क्या कुछ कारण है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।